सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे और वो उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए प्रति अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। प्रति का मतलब है यहाँ पर वो सिंगल का पूछ रहा है, वहां पर सिंगल का प्राइस क्या होगा ये, ठीक है, ये वन का प्राइस पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वहां पर मैं पी अपॉन क्यू लिखना होता है। पी अपॉन क्यू का मतलब होता है, पी होता है आपका यहाँ पर प्राइस, क्यू यहाँ पर है आपकी क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर 720 है, क्वांटिटी 20 दर्जन है, तो 20 को हम 12 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 720 गुणा 240। इसको काट देंगे यहाँ से, ये कट जाएगा, ठीक है। 3 रुपए का एक हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, एक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रॉफिट कितना लाभ कमाना है उसको, 20%। तो इसको लिखेंगे 120/100। अब यहां से इसको कट कर देंगे, यहां से ये कट हो गया, ये यहां से कितना आ गया 36.10, डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। अब वैल्यू यहाँ पर नीचे 1 है, तो इसको ऐसे रीड करेंगे, एक जो एग है कितने रुपए का हो गया, 3 रुपए 60 पैसे का। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो पूछिए जरा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, ठीक है, और जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। अलग क्या है, यहाँ पे इसने इसको सेलिंग प्राइस में लिखा हुआ है, देखिए ये सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है। हाँ चेक करते हैं, फिर देखते हैं। सभी इसमें जरा सुन लीजिए आप, ठीक है, आप सब माइक ऑफ कर रखना। पहले इसको लिखेंगे पी अपॉन क्यू, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये आपका होता है क्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसने यहाँ पर खरीदा नहीं है, इसको बेचने की बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए। अब इसने इसको 40% लाभ पर बेचा, तो 140/100, और बेचे कितने इसने इसको, 14 में 5। यहां तक सब बताइए जरा, सबको समझ में आया नहीं आया उसको। यहाँ पर जो क्यू है ये चेंज हो जाएगा, ये आपकी क्वांटिटी यहाँ पर 12 है, लिखा हुआ है सवाल में, देखो एक दर्जन कितने रुपए में होगा, मतलब पी फाइंड करना है मुझे। तो पी अपॉन 12 इंटू 140 दिस इक्वल टू, अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 10 बार में कट जाएगा पूरा, ये 10 बार में कट गया, और ये यहां से 10 बार में कट जाएगा। अब जो वैल्यू बची है आपके पास 120 बराबर 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो P अपॉन 24 इक्वल टू 1, तो P जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। 24 इसका करेक्ट आंसर है। आप सबको अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, पहले इसको देखिए आप सब। एक इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये टाइप मैंने कैसे किया दोबारा से समझ लो आप। ये मैंने लिखा है यहाँ पर CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस x, और ये परसेंटेज है, और ये SP के बराबर होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये हो गया 140। 140 कैसे हो गया, 40% का प्रॉफिट है, 140% इक्वल टू SP कितना है, SP है 14 रुपए में 5 नींबू बिक रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया P अपॉन क्यू का। तो यहाँ से इसको कट कर दिया, 14 1 जा 14, 14 10 जा 140, तो 10% आ गया आपका 1/5 के बराबर। अब मैंने इसमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100% हो गया, और 100% की वैल्यू आ गई 2 रुपए। तो लेकिन मुझे यहाँ पर एक नींबू की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे निकालनी थी यहाँ पर एक दर्जन नींबू की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर जब एक नींबू का प्राइस यहाँ पर 2 रुपए है, तो 12 नींबू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 आंसर आ गया। सवाल क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने की बात करिए तो SP समझ जाना आप उसको, और 4% की हानि होती है एक व्यक्ति को। यदि वो 1 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, हमें यहाँ पर 100 प्लस माइनस ये जो वैल्यू होती है ये आपकी SP के बराबर होती है। हम यहाँ से निकालेंगे 100%, मतलब CP निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 96% बराबर 1/4। यहाँ पर हमने लगा दिया P अपॉन क्यू वाला रूल। 96 कैसे आया, सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 4% की हानि है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 1% बराबर 1/4 गुणा 96 कर दीजिए आप, ठीक है, ये 96 इसके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आ गई आपकी 1/4 इंटू 96। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई 25/96 आ गई, यानी 25 रुपए में एक व्यक्ति कितने आर्टिकल बेच रहा है,
6 खरीद रहा है, सॉरी, ये हमने जो 100% निकाला है, 100% हमेशा सीपी होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार माइक ऑन करके बताइए। इस सवाल में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ पर बस अब ज्यादा दिक्कत ये आ रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर मैंने लिखा 100 प्लस माइनस x% बराबर SP। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखो 4% की हानि हो रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा 100 माइनस 4% बराबर SP। यहाँ पर जो है आपका P/Q है, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी ये प्राइस हो गया और ये हो गया यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96% बराबर 1/4। अब मुझे इसे 100 बनाना है सीपी में लाने के लिए, तो मैं इस 96 को यहाँ ले जाऊंगा, तो ये जाएगा 1% बराबर 1/96 इंटू 4। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू 1% बराबर 100 इंटू 1/96/4। 4 से इसको कट कर दिया तो ये हो गया 25। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 25/96। ठीक है, ये हमारा निकल गया यहाँ से P/Q। ये है आपका 100%, तो इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। इतने का वो क्या कर रहा था, सीपी आ गया आपका 25 रुपए में 96 किसी चीज को बेच रहा है, वो खरीद रहा है, सॉरी। और बेच क्या रहा है, बेचने में इसने लिखा वहां पर, यदि वो 1 रुपए में, यहाँ लिखा हुआ है 1 रुपए में 3 वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। अब ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेके मैं बताया था आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 75 आ गया और 96 आ गया। तो एक आर्टिकल 75 रुपए का था, 96 रुपए का मैंने उसको बेच दिया, तो इसको जब माइनस करूंगा तो 21 आएगा अपॉन 75 इंटू 100। 25 28 है, एक बार देख लेते हैं। 25 किया इतना होता है और 25 चौक कितना होता है, 7 ये हो गया, 7 और 4 बचा, 7 गुणा 4 कितना होता है, 7 चौक 28। 28% इसका आंसर आ गया। और ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। अगर आप ऐसे सवाल कर ले रहे हैं तो आपका लेवल एक इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आप बताइए सबको समझ में आया नहीं आया, दोबारा से मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमने करा है इसको, समझ में आ गया सबको? सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। ये वाला वर्ड सबको याद रखना है, बेचने की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एसपी की बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60, उस आदमी को कितना लॉस होता है, 25% का। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपको बताने हैं, अगर वो 100 सेल करता है तो उसे 25% करने के लिए कितना संतरे बेचने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए जरा फटाफट सभी, इसमें पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस माइनस परसेंटेज बराबर एसपी। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ। ये यहाँ पर हो जाएगा, पहले यहाँ पर हानि की बात कर रहा है और ये एसपी है आपका, देखिए एक व्यक्ति बेचने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 75 कैसे आया, 100 में से 25 को माइनस कर दिया और ये P/Q लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये अभी कट रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये 5% आ गया। तो यहाँ से 75% आपका 5 के बराबर है, इसको काट लेते हैं 5 से 1, ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। तो 1% आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/15। 100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो हो जाएगा 100/15। तो ये आपका आ गया सीपी। ठीक है, अब इस व्यक्ति को क्या करना है, इस व्यक्ति को 25% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 25% प्रॉफिट चाहिए, देखते हैं। तो 100 25 और ये हो जाएगा आपका 125/100। इसको काट लो पूरा, यहाँ से काटने में कितने जाए बार में कटेगा, ये 5 के पाड़े से काटते हैं, इतनी बार में जाएगा ये आ गया 100 में 12। अब इसने देखो ये 100/12 जो आया, आप इसको और कट नहीं करना है। क्यों कट नहीं करना है, बता देता हूँ क्यों। यहाँ इसने पूछा था 100 रुपए में वो कितने संतरे बेचेगा, तो P/Q होता है। P कितना निकला है आपका, 100 आ गया, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ गई, 12। तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सबको किसी को समझ में आया हो तो एक बार माइक ऑन करके बताइए मुझे। दोबारा से इस सवाल को समझ लेते हैं। देखो 25% का प्रॉफिट है, लॉस है उसको। ठीक है, कब, जब वो 60 रुपए में 12 संतरे बेचता है और बेचने को बोलते हैं एसपी। ठीक है, अब वो बोल रहा है वो 100 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। ये सवाल आपका पेपर में आने के ऐसे चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। तो इसमें मैंने क्या किया, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 100 प्लस माइनस परसेंट बराबर एसपी।
ठीक है, और एसपी को यहाँ पर मैंने पी अपॉन क्यू लिया है क्योंकि यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25%, तो ये 75 आ जाएगा। 75% बराबर आपका आ गया 60/12। अब आप इसको ऐसे कर लो, मैंने इसको काट दिया था, यहाँ पर ये 5 आ गया। इस 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 15। तो अब 15% आ गया आपका 1 के बराबर। तो मैं इसको नीचे लेके गया यहाँ पर, तो ये ऐसे हो गया 1% आपका आ गया 1/15 के बराबर। अब 100% बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, तो 100/15 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये हो गया हमारा सीपी। अब वो चाहता है 25% का लाभ कमाना। तो अब मैंने यहाँ क्या किया था, 100/15 था, इसको मैंने कर दिया 125/100। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट काट सकता हूँ, चाहूँ तो 100 से 100 को कट कर दूं यहाँ पर, और इसको यहाँ से कट कर दूं। 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10, 5 25। तो ये 25/3 जो निकला है इसको रीड करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो प्राइस कितना है, 25 रुपए में वो 3 संतरे बेचेगा। कब, जब उसको 25% का प्रॉफिट अर्न करना होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर 25 रुपए नहीं, मुझे 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। 100 रुपए में कितने आएंगे संतरे, तो 25 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 100 हो गया, ये हो गया 12। तो इसलिए आंसर आया है यहाँ पर 12। इस तरीके से इसको कर देंगे। ये सबको समझ में आ गया। इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये जो सीपी आया है 100/15 है। अब इसमें मुझे क्या करना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 125/100 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको 100 से 100 को मैंने कट कर दिया। अब मैंने फिर इसको काटा 5 के पाड़े से, तो ये आ गया 25/3। ये एसपी है, और एसपी है हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। प्राइस 25 रुपए में 3 संतरे बेच रहा है वो, और 100 रुपए में कितने बेचेगा, फिर 4 से इसकी गुणा कर दी 100 बनाने के लिए, तो ये बन गया 100/12। इसलिए इसका आंसर आएगा 12 यहाँ पर। ठीक है, सी। इसमें लिखा हुआ है 1 रुपए में 6 वो बेच रहा है। ठीक है, और 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म लगा देंगे, 100 ± X% बराबर एसपी। तो ये हो जाएगा आपका 80%। 80% बराबर 1/, ठीक है, चेक करते हैं, 1/6। अब इसे मुझे 100 बनाना है। हाँ जी, चेक कर लेते हैं एक बार। अब इसे मुझे 100 बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 1% बराबर 1/6 गुणा 80। अब यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100% बराबर 1/6, 100, और ये 80 यहाँ पर था, ये कट गया यहाँ से, 2 के पाड़े से काटा 3 आ गया, यहाँ पर ये 5 आ गया, तो ये हो गया 5/24। ये वाली वैल्यू निकली है आपकी कॉस्ट प्राइस की। अब उसे 20% का प्रॉफिट भी कमाना है, तो 5/24 गुणा 120/100, यहाँ से काट देंगे, ये 24 पंजे इतना होता है, तो 25 रुपए में 100 बेचेगा। तो हमें 1 रुपए में निकालना है, तो 1/4। तो आंसर आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 आंसर आएगा इसका। देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 3/7 जो है ये आपका सीपी है, खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर ये, और प्रॉफिट कमाना है इसको 33%, तो 133/100 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा। 7 से कितनी बार में कटेगा ये, 7 1 जा 7, 7 9 जा इतना, तो 57/100 आ गया। तो अब आप इसको कैसे रीड करोगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रीड करोगे। तो प्राइस कितना है, 77, क्वांटिटी कितनी है, 100, और इसने पूछा था, देखो यहाँ पर प्रति सैकड़ा उसे किस दर से बेचना पड़ेगा इसने। ठीक है, एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट दे सोल्ड टू गेन 33%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से जो ये वैल्यू जो बच गई है ना 100 के जो ऊपर है, ये प्राइस है आपका, और ये क्वांटिटी है। अब मान लो इसमें एक नई चीज अगर मैं पूछूं आपसे, आप मुझे बताइए वो 500 कितने रुपए में बेचेगा। 57/100 आपका आंसर आ चुका है। पेपर में मैंने पूछ लिया है कि 500 संतरे कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आप ही। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 285। ये चीज सबको समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, और पेपर में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सभी इसको याद रखेंगे। देखो, सीपी, सीपी के बाद होता है एमआरपी। एमआरपी में जब हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो वहां से बनता है आपका एसपी, और फिर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस। ये लाइन सबको याद रखनी है। ठीक है, ये कैसे कैसे लिखा है मैंने आपको बताता हूं। देखो, पहले समझाऊंगा इसको। एक बुक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास,
ठीक है। इस बुक में ये मैं खरीद के लेके आया था 100 रुपए की। अब मैंने इस पे एमआरपी जो है 20% ज्यादा बढ़ा के लिखा है, तो कितने की बुक हो गई आपकी? 120 की। अब मैंने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, इस पे मैं एमआरपी में 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये 90% निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ से कितने की बुक पड़ गई मुझे? मैंने कितने की बेची? 108 रुपए की। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ वो मैं इससे कंपेयर करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच में कंपेयर करते हैं। तो 100 रुपए का सामान 108 का बिका, कितने का पड़ा? 8% का प्रॉफिट मुझे पड़ा। ये लाइन सबको समझ में आनी चाहिए। जरा बताइए, माइक ऑन करके समझ में आया नहीं आया? दोबारा से भी बताऊंगा मैं इसको। अगर इसको हिंदी में बताऊं मैं, तो हिंदी में ये आपका है क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका है अंकित मूल्य, और ये है छूट, ये है विक्रय मूल्य, ये है आपका लाभ और हानि। ठीक है। तो मैंने माना यहाँ पर, मैंने बोला मैं एक बुक है यहाँ पर, बुक खरीद के लेके आया, जो थोक में खरीद के लेके आती है 100 रुपए की, मैं बुक खरीद के लेके आया। अब मैंने इस एमआरपी से जो मेरी कॉस्ट प्राइस था उससे मैंने अब 20% इस पर टेप लगा दी। एक लगाते हैं ना बुक में, स्कूल में पहले लगा देते हैं, यहाँ पर टेप लगा दी इन्होंने इसका प्राइस बढ़ाकर। तो मैंने 20% एक्सीड कर दिया अमाउंट को, वो हो गया 120। अब मैंने क्या कहा कि मैंने कस्टमर को बोला कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट हमेशा याद रखना है आपको, प्रॉफिट इस पे निकलता है एमआरपी पे। तो यहाँ से मैंने 120 का यहाँ पर निकाल लिया, 10% डिस्काउंट है, 90% दे रहा हूँ मैं उसको। तो यहाँ से सॉल्व किया मैंने, ये आ गया 108 रुपए में मैंने सामान को बेचा। कब लेके आया था मैं? 100 रुपए का लेके आया था, 108 का मैंने बेचा, तो मुझे 8% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 108 में से जब 100 को घटाएंगे तो 8 आएगा। ये समझ में आया सबको? सबसे पहले इस टाइप के सवाल कहीं पर भी आएंगे, आपके सामने लिखा होगा डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी कीमत क्या होगी। ऐसे टाइप के कहीं भी सवाल आते हैं, आप इसको फटाफट लिखिए। सीपी, सीपी के बाद एमआरपी, एमआरपी के बाद डी, डी के बाद लिखोगे आप एसपी, ये जब माइनस हो जाता है तो वो एसपी बन जाता है, ठीक है, और फिर प्रॉफिट, डी है डिस्काउंट, डी का मतलब छूट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम इसको मानना है हमें यहाँ पर लेट सीपी हमने माना यहाँ पर 100, प्रॉफिट कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 5% का। तो 100 के पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 105 का मैं बेचूंगा। ये लाइन हमें अपने आप ही दो बनानी पड़ेगी। देखो पेपर में अगर यहाँ पर 10% प्रॉफिट होता तो मैं इसको लिख देता यहाँ पर 110। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए अब क्या कह रहा है ये। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो, आप बोलो, समझ में आया? दोबारा बता दूंगा, देखो दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं। देखिए पेपर में अगर यहाँ पर ये आता है ना कि ये जो है लाभ, लाभ आपका 10% है, तो अगर मैं सीपी को 100 मानूंगा, ठीक है, ये सीपी अगर मैं लेट लेता हूं, तो एसपी आपका अपने आप ही 110 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ जाता है। अगर इसकी जगह लॉस होता 10% का, तो ये 90 हो जाता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सवाल को देखते हैं। टाइम लेकर सीखो, कोई बात नहीं, ये पहला सवाल है, इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आप सीख जाते हो सारे कर लोगे। देखिए तो इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सीपी लिखना है, सीपी के बाद एमआरपी लिखना है, एमआरपी के बाद यहाँ पर डी लिखना है, डी के बाद एसपी लिखना है, और एसपी के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, और इसको 100 मानना है आपको। 5% का प्रॉफिट है, लाभ है, ये इसमें लिखा हुआ है, देखो खुद ही अपने आप ही यहाँ पर सवाल को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट यहाँ पर 5% है, तो 5% मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये तो एसपी जो होता है ये हमेशा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस करेंगे घटा के, तो ये हो जाएगा आपका 105, ठीक है। अब एमआरपी मुझे पता नहीं है, इसको एक्स मानेंगे। डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहा है वो? 10% की छूट दे रहा है, तो 90% एक तरीके से हमें उसे पे करना है। तो एक्स इंटू 90/100 बराबर 105। अब इसको यहाँ से काट देंगे हम, ये कट जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, एक्स बराबर 105, ये कर दिया यहाँ से, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम 3 से काटते हैं, यहाँ पर देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 तिया 9 होता है, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 पंजे 15 और ये 0, फिर 3 से कट कीजिए इसको, देखो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर ऐसे आता रहेगा, ये इस तरीके से 116.66 आता रहेगा। तो इसने बोला है उसका अंकित मूल्य कितना होगा, जब इसमें हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस करने पर 16.66 आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा था कि आप मार्क प्राइस को कितना एक्सेस करके लिखेंगे, तो हमें 16.66% से हमें उसे एक्सीड करना पड़ेगा, ज्यादा अंकित करेंगे उसके ऊपर,
थोड़ा बहुत आया समझ में? देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 21% की जब छूट देता है, 21% का जब डिस्काउंट देता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 21% का। मतलब डिस्काउंट जब देगा वो 12% का, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 21% का। अब ये कह रहा है कि मैं इसको डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितना और एक्सीड हो जाएगा और कितना बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया था अभी तक। सीपी के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम एमआरपी, एमआरपी के बाद डी स्टैंड फॉर डिस्काउंट, एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको 100 मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर ये 12% का, प्रॉफिट हो रहा है उसको 21% का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे एमआरपी को एक्स मानना है। एक्स मानने के बाद ये तीनों वैल्यू ही सॉल्व होती हैं, सभी याद रखें इसको, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सबको मैं समझा दूं एक बार। सबको याद रखना है, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिया इन्हीं को सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिस्काउंट अगर 12% दे रहा है तो 12% का मतलब हम दे कितना रहे हैं उसको, 88% दे रहे हैं। तो वैल्यू को मैं ऐसे लिखूंगा, x इंटू 88/100 बराबर 121। अब मुझे 11 के टेबल से काटना है, 11 8 जा इतना होता है, और 11 की मल्टीप्लाई करने पे 121 आता है। और अब इस 100 को मैंने यहाँ पर भेज दिया। अगर नहीं भेजना तो आप इसको 8 एकम 8, ये कट जाएगा यहाँ से 12.5 में। तो अब x बराबर आपका आ गया 12.5 गुना 11। अब जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 137.5। अब यहाँ से क्या निकला, ये निकल गया आपका MRP, ठीक है। अब जरा आप मेरी बात को सुनना सभी। अब सवाल क्या कह रहा है, मैं इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है, तो SP इतना होगा नहीं, और ना ये प्रॉफिट इतना होगा। अब मैं इसको इतने पे बेच दूंगा जितने पे एमआरपी थी। तो कितने का बेच रहा हूं मैं उसको सोल्ड आउट कर रहा हूं मैं 137 रुपए 50 पैसे का। तो प्रॉफिट कितना होगा मुझे यहाँ से, प्रॉफिट इसमें से तो माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 37.5% हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सी आंसर लगाया था। अब पूछिए आप अपने डाउट। और कोई डाउट किसी को? प्रिया मैम आप बताइए, आपको अब समझ में आया आपको क्या बता रहा था मैं सवाल? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको कैसे करना है आप सब जानते ही हैं। 50 रुपए यहाँ पर लिखना है आपको एमआरपी। एमआरपी के साथ साथ ये क्या दे रहा है यहाँ पर, D1 दे रहा है प्लस D2 दे रहा है। D1 का मतलब पहले 15% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ये 35% नहीं होता, मैं बता चुका हूं आपको। 50 गुणा, बिल्कुल सही बताया आपने। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, 100 कट जाएगा आपका इससे 2 बार में, ये कट जाएगा यहाँ पर 40 बार में, ये 0 से 0 कट गया। 85 गुणा 4/10 बचा, इसको गुणा कर देंगे तो 340 आ जाएगा बटे 10, कट कर दिया, ये आपका आ गया 34 आ गया आंसर। तो पेपर में आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं जल्दी, ठीक है। एक आर्टिकल जो था, एमआरपी जो थी, ठीक है, गुड। एमआरपी यहाँ पर 900 रुपये है। D1 और D2 दो डिस्काउंट दे रहा है वो, 20% और 10%, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, छूट के ऊपर छूट। मतलब पहले 20% निकालेंगे इसका, जो प्राइस आएगा उस प्राइस का फिर 10% निकालेंगे, फिर उसको घटाने के बाद निकालते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट निकालते कैसे, 900 लिखेंगे ऐसे, 80/100 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 90/100। 4 जीरो हैं और 4 जीरो ऊपर हैं, कट जाएंगे ये यहाँ से इस तरीके से। वैल्यू जो है आपकी अब बची यहाँ पर 9 × 8 × 9, 72 गुणा 8 होगा आपका, 8 दूनी 16, 1 हो गया, नहीं 72 गुणा 9 से करनी है, 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, आंसर आ गया इसका D। करेक्ट है यार सबका आंसर। अगला सवाल करते हैं एक बार। सबको ये पता है कि यहाँ पर 3 डिस्काउंट है, ये ऐसे समझना है इसको हमें रियल सिनेरियो में कि कोई भी एक आर्टिकल, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई भी एक आर्टिकल है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है। अब इस पे वो क्या कह रहा है, हम आपको दे रहे हैं, शॉपकीपर कह रहा है कि 10% प्लस 20% प्लस 30%, आपने देखा होगा ऐसे 25%। तो ये इसमें एक्चुअल में हमने आपको डिस्काउंट कितना दिया ये निकालना है आपको। तो इसको लेना है आपको 100, मान लिया 100 रुपये का है, तो 90/100, 80/100 और ये 75/100।
तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपका एसपी निकल रहा है एक तरीके से, ठीक है। ये 100 रुपए का सामान था। तो आपको करना क्या है, इसको आपने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4 जीरो कट जाएंगे। पहले यहाँ से 4 जीरो यहाँ से कट कर दिए हमने। अब यहाँ पर बचा, यहाँ पर 8 ने 72 और ये 75/100। तो इसको 25 के पाड़े से काट लिया, 25 दिया इतना, ये 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो 18 गुणा 3 जो आएगा आपका, 18 तिया होता है आपका 54। तो 54% आप पेमेंट दे रहे हैं उसको। ये यहाँ से जो निकल रहा है देखो एसपी है, एसपी आया आपका 54%, आप 54 रुपए दे रहे हो आप उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, हाँ जी 100 माइनस 54। तो इसमें कंफ्यूजन ना बहुत बच्चे क्रिएट करते हैं, 10 में से 4-5 बच्चे इसको गलत ही करते हैं हमेशा, 50% बच्चे गलत कर देते हैं आते हुए भी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप सब नोट कर लें एक बार, इस तरीके से निकालना होता है इसको। तो 46% इसका करेक्ट आंसर आ गया। कैलकुलेशन आसान है इसकी, बस डाउट यहाँ पर गलत होता है कि ये आंसर 54 यहाँ भी है, 56 यहाँ पे, 46 यहाँ भी है, 2 आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है। ये सब लाइन समझ में आई सबको? एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो दोबारा से बताता हूँ, आप समझना है इसको। पहले ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 40%, 30%, 45%, 20%। यहाँ पर दो जो ये अलग अलग हैं, ये वाला डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट। तो इसको हमने ऐसे ले लिया, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल है, इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 40 प्लस 30, और यहाँ पर दे रहे हैं 45 प्लस 20। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 12 रुपीज का। तो आपको बताना है कि ये आर्टिकल कितने का होगा। आप सब कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए एक बार। इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें पहले मान लेंगे आर्टिकल है हमारा x रुपीज का, ठीक है। अब x का है जो ये, तो ये हो जाएगा पहले यहाँ से 96, कितना होगा, 96 होगा 60 होगा, आप सब बताइए जरा अपने आप ही। हमें करना क्या है, यहाँ पर x लेकर पहले 60, पहले मैं ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी 60 माइनस 70, ठीक है, ये हो गया, माइनस x इंटू 55 और ये 80 बराबर 12 रुपीज। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने अभी फर्स्ट टाइम ऐसे लिखी है, इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। पहले आप सब इसको इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जीरो यहाँ पर बाहर ले लीजिए, 1000 यहाँ से बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। ये 100 जो मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है, ये इतना हो गया। अब इसमें 55 और 80 की मल्टीप्लाई करनी है, 55 और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा आपका, हाँ जी 10,000 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 44, ठीक है। अब इसका अंतर 12 दे रखा था, आप बोलोगे ये वैल्यू ज्यादा आई है, तो आपको ज्यादा नहीं लेनी है, इसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है 200 आ रहा है ना, तो 200 बराबर 12, 600 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने इस तरीके से किया, पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में आप जल्दी कैसे करोगे उसको समझते हैं। पहले ये लाइन समझ में आई किसी, सुन लीजिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो सक्सेसफुल डिस्काउंट है ना, यहाँ पर 30 है तो यहाँ 70 लिख दीजिए, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 55, यहाँ पर लिख दीजिए 80, कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 दे रखा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये बनता है आपका कि आप इनकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए फटाफट जल्दी। x मैंने वैल्यू मान ली, ठीक है, कोई वैल्यू है यहाँ पर, इसका 60 और 70, इसका 55 और 80, 100 लगाना है, आप 100 लगा लीजिए, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4200 और ये हो गया आपके 4 जीरो। इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यह आपका 4400 आ जाएगा, ये 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार माइक ऑन करके बताइए हाँ या ना। 0 0 कट कर लेते हैं, 1 2 1 2 जीरो यहाँ कट गए, 1 2 ये कट गए। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना है, 44 में से 42 को घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी 2/100 किसके बराबर है 12 के, ठीक है। इसको x मानना है, x मान लीजिए इसका प्राइस। अब यहाँ से कट कर दीजिए, 6 हो गया, x कितना आ गया 600 रुपए का हो गया सीधे आर्टिकल। ये इसका आंसर है। ये सबको समझ में आया? एक बार बताइए माइक ऑन करके। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको पहली बार आप कर रहे हो तो टफ लग रहा होगा। इसमें एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा या आपका वेजिटेबल वाला होगा, ठीक है, एक फल विक्रेता होगा या कोई भी XYZ हो सकता है इसके अंदर। वो क्या करेगा, वो अपने जो जिससे मेजर करते हैं वेट,
वहां पर थोड़ा सा क्या करेगा, उसमें घपला करेगा। अगर 1 किलो का वाट है उसकी जगह 850 ग्राम या 750 ग्राम इस टाइप के वाट का यूज करेगा, ठीक है, वेट का यूज करेगा। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर है, वो एक आर्टिकल अपना सोल्ड कर रहा है, लेकिन 1 किलो पर कितने ग्राम का वजन यूज कर रहा है, 900 ग्राम का। तो इसको ऐसे करते हैं, देखिए ये 1000 ग्राम यहाँ लिखते हैं, 900 यहाँ लिखते हैं। कंपेयर इससे ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में दे क्या रहा है, वो दे तो यही रहा है ना, तो कंपेयर हमेशा इससे करते हैं। तो कितने ग्राम का घपला कर रहा है, 100 ग्राम का घपला कर रहा है, 100/900 गुणा 100। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100/9 बचा, इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसे ऐसे आता रहेगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरा सवाल देखते हैं। कंपेयर हमेशा याद रखना है कि जो वो एक्चुअल वेट दे रहा है उससे कंपेयर करना होता है, वो नीचे आता है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, करेंगे आप कैसे। वो 1000 की जगह, 1000 ग्राम की जगह 850 का यूज कर रहा है। इतने ग्राम उसको देना चाहिए था, 1 kg में इतने ग्राम होते हैं, अब उसकी जगह दे रहा है वो 850 ग्राम। तो हमें कंपेयर किससे करना है, कंपेयर हमें इससे करना है, 150 ग्राम का फायदा उठा रहा है वो, तो 150/850 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 के पाड़े से काटेंगे, 5 तिया इतना होता है, 17 आ जाएगा। तो आपको देखना है 300/17 कहाँ पर आ रहा है, तो 17 सब में ही है। तो मैंने बताया था आप सबको, आप जीरो कैसे ला सकते हैं उनको देखिए। जीरो बस इसी से आएगा, ये 7 7 49 होता है, 49 में 1 ऐड करने पर जीरो आ जाएगा, और किसी में जीरो नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर ऐसे लिख देंगे, वरना आप पेपर में आपका टाइम वेस्ट होगा इस तरीके से अगर आप डिवाइड करने बैठेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन से हमने इसको ऐसे देखना है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे, देखो 300/0 लेके आना है, आंसर आ रहा है 300/17, ठीक है। देखिए वैल्यू जो हमें लेके आनी है 300/17 लेके आनी है। अब मैं कैसे लेके आ रहा हूँ उसको समझना है आपको, जीरो लेके आना है, ये सभी जानते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 10/3, है ना। तो कैसे जीरो कैसे आएगा, मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखिए पहले मैंने नंबर देखा यहाँ पर 7 7 कितना होता है, 49, 49 में अगर मैं ये लास्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे इसमें, देखिए जो ये लिखा हुआ है ना इस तरीके से, तो हमें करना क्या है, पहले इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, इस 7 की, इस 7 की और इस 2 की। इनको कैलकुलेट करके देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीरो आएगा तो वही आंसर होगा। देखो अब देखते हैं फटाफट, जैसे ये वाला नंबर है, इसमें 7 है, 1 है और 1 है, 7 1 7 और ये 1 ऐड किया, 8 आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। 7 7 49, 49 में 2 ऐड किया, 1 आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये 7 आया, 7 में 1 ऐड किया, ये कट गया, इसको किया 9 और ये 1, तो आंसर इसका डी आएगा। इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट, ये सवाल कैसे करना है सब जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसका, ये वाला, इसमें मैंने आप सबको समझाया था, जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए है ये, ठीक है। जिनको आता है वो एक बार दोबारा देख लें इसको कैसे करना है। इसमें 3 पर्सन हो सकते हैं, 4 पर्सन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये क्या कहता है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। अब ये 3 पर्सन होंगे, ये इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है एक आर्टिकल, और आर्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ साइकिल कुछ भी हो सकता है, फोन कुछ भी हो सकता है। अब बी इसको बेच रहा है यहाँ पर 25% प्रॉफिट पे। अब ये यहाँ पर इसको कैश में दे रहा है पैसे 225 रुपये। तो बहुत सिंपल करना है इसको, आपको यहाँ पर इसको ले लेना है एट x रुपये का उसने लिया होगा। पहले 20% का प्रॉफिट है तो आप इसको लिखेंगे 120/100। अगर 25% का प्रॉफिट है तो 125/100 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 225। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो 25 के पाड़े से काटेंगे, ये 5/4 हो जाएगा, इसे काट लेंगे, ये 6/5 हो जाएगा। 6/5 कैसे होगा, पहले 0 से 0 काट देंगे, 12 और 10 बचा तो ये आ जाएगा। अब इस 5 से 5 कट जाएगा ये, अब ये आएगा आपका 3/2। तो कैलकुलेशन ऐसे हो गई, x × 3/2 बराबर 225। 3 से काट दिया इसको, 3 7 21, 3 पंजे 15, तो 75 की 2 से गुणा करनी है, तो आंसर आ जाएगा आपको 150। इस टाइप के सवाल भी पेपर में आएंगे, ये 20 का आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक।